हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोट सेट 4 के ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। साथियों, जैसा कि आप सभी को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि एम्स जम्मू के द्वारा ज्वाइनिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाया जाना है, तो इसके रिगार्डिंग आपको बता दें कि एम्स जम्मू ने आपको अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं वो आपकी रजिस्टर्ड जीमेल पे सेंड कर दिए हैं। यदि आपको अभी तक भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर एम्स जम्मू की तरफ से रिसीव नहीं हुआ है तो एक जीमेल दी गई है, आप उस जीमेल पे अपना जो क्यूरी है वो सेंड कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे सही और सटीक डिटेल पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिन भी कैंडिडेट को एम्स जम्मू अलॉट हुआ है उनको क्या करना है कि जिस जीमेल से आपको मेल आया है उसी मेल पर आपको एक मैसेज सेंड करना है कि आई एक्सेप्टेड माई अपॉइंटमेंट लेटर। आपको जो अपॉइंटमेंट मिला है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये है कि आप ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन भी कैंडिडेट को ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उन सभी को अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी लेटेस्ट फ़ोटोकॉपीज़ आपको लेके जानी है। इसके अलावा आपको अपनी फ़ोटो भी लेके जानी है। कम से कम तीन फ़ोटोकॉपी आप लेके जाएँ। 3 सेट तो आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी बातें जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है, चलिए बताते हैं। सभी को एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपका जो कैटेगरी जो सर्टिफिकेट था, जैसे मान लीजिए ओबीसी का था या फिर ईडब्ल्यूएस का था, वो आपका वैलिड होना चाहिए। जो टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है उसी टाइम फ्रेम के बीच में बना होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 1423 से लेकर 3324 के बीच में बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आपका साथियों जो यहाँ पे डेट दी गई है उस डेट से अलग नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखने वाले हैं, मतलब 2 साल तक आपको सेटिस्फैक्ट्री वहाँ पर कार्य करना होगा। आपका जो वर्क है, आपका जो जॉब है, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने वाले हैं। यदि आपने अच्छे से काम नहीं किया तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसको डबल से मल्टीप्लाई करके नहीं किया जा सकता। मतलब आपका 2 ईयर का है, अगर आप कोई अनअथोराइज्ड वर्क कर देते हैं ड्यूरिंग जॉब तो आपका 4 ईयर से मैक्सिमम प्रोबेशन पीरियड नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 4 ईयर हो सकता है। एक्सट्रीमली कंडीशन में आप मान के चलिए तब जाके 4 ईयर होता है, हालांकि प्रोबेशन 2 ईयर में ही कंप्लीट कर दिया जाता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये था कि आपको जिस रजिस्टर्ड जीमेल से मेल आया है उसका रिप्लाई कितने दिन में देना है और हमें जाके ज्वाइन कितने दिन में करना होगा। तो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है इसको आपको 7 डे के विद दिन में आपको एक्सेप्ट करना है कि बिल्कुल हम ज्वाइन के लिए आने वाले हैं। इसके लिए आपको एक जीमेल है उसके ऊपर आपको मेल सेंड करना होगा। इसके अलावा आपको जिस दिन ये 15 सितंबर को आपको अपॉइंटमेंट मिल चुका है उसके 60 डे के विद दिन आपको जाके वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट कर देना होगा। मतलब ये है कि आप 15 नवंबर तक रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए। इसके बाद जो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर है वो कैंसिल हो जाएगा। कुछ आपके पास फॉर्म भी दिए गए हैं। देखिए साथियों, 2 कंडीशन हैं आपके पास। या तो आप इन फॉर्म को यहीं से भर के ले जाइए, लेकिन हम कहेंगे कि ऐसा मत कीजिएगा। आप इन फॉर्म को ले जाइए, इनका प्रिंट निकालिए और एम्स में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वहाँ पर आप आसानी से इनको भर सकते हैं। सभी को यही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वहाँ पर आसानी से फिलअप कीजिए, पूछ के फिलअप कीजिए, कोई भी गलती नहीं करनी है। थोड़ा बहुत हम आपको चलिए बता देते हैं। सबसे पहले जो आपके पास आया है वो आया है मैरिटल डिक्लेरेशन का। इसके अंदर आपको बताना होगा कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप विडो हैं, जो भी हैं साथियों सारा इसके अंदर बताना होगा। इसके अंदर सिंपली आपको डेट लिखनी है, सिग्नेचर और आपका नाम लिखना होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है होम टाउन डिक्लेरेशन। इसके अंदर आपको अपने घर का एड्रेस बताना होगा जहाँ पर आप रहते हैं और आपके नज़दीक रेलवे स्टेशन कौन सा है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। यहाँ पर भी आपको अपने सिग्नेचर नाम लिखना होगा। बाकी का काम एम्स अथॉरिटी करने वाला है। अटेस्टेशन फॉर्म साथियों, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से भरना होगा। इसकी क्या होता है कि 3 सेट आपको चाहिए होते हैं, तो 3 सेट आप इसके निकालेंगे और इनको केयरफुली भरना है। बेसिक डिटेल आपको भरनी है, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा इसके अंदर काम है नहीं। आपका फुल एड्रेस भरना है। इसके अलावा आपको उन सभी जगह की डिटेल देनी है जो आप 1 ईयर से ज़्यादा रहे हैं अपने घर से बाहर। जैसे मान लीजिए आपने स्टडी की है या कोई कोर्स किया है, तो अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा वहाँ पर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी कि आप कहाँ रहे हैं। इसके अलावा आपको फैमिली की डिटेल देनी होगी। आपका नाम क्या, फादर का नाम, मदर का नेम, अगर शादी है तो वाइफ का नाम, या फिर आपके जो अनमेरिड जो ब्रदर सिस्टर हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होती है। इसके अलावा आपको बताएं
अगर आपने विदेश से या फॉरेन से स्टडी की है तो उसको आपको पॉइंट नंबर 5 में फिलअप करना होगा। नेशनलिटी आपको बतानी है, डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, आपका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कहाँ है जहाँ पे आप जन्मे थे। इसके अलावा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथियों, ये आपको 15 ईयर्स से लेके उसके बाद की बतानी है। मतलब आप 10th क्लास से लेके उसके आगे की जितने भी स्टडी आपने की है वो आपको सब कुछ बताना होगा। इसके अलावा आपके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह तो नहीं है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होंगी। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि कभी आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है क्या, या फिर मान लीजिए आपने कोई बाउंड डाउन किया है क्या, या कोर्ट ऑफ लॉ को आपने कोई किया है क्या, तो सारी बातें इसके अंदर आपको नो करनी है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही आप इस अटेस्टेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा और पुलिस स्टेशन इस बात को वेरीफाई करेगा फिजिकली आपके घर पर आकर, या फिर ऑनलाइन या फिर फ़ोन पर भी साथियों करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको 2 व्यक्तियों के नाम देने होंगे जो आपके अच्छे जानकार हों या अच्छे रिश्तेदार हों। उनके नाम आप और उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखने होंगे, ताकि पुलिस जब आपको वेरीफाई करेगी तब इन्हीं व्यक्तियों के पास कॉल किया जाएगा और ये आपके बारे में बताएंगे कि बिल्कुल भाई हमारा जो लड़का, हमारी जो लड़की है, हमारा जो बेटा है, हमारी जो बेटी है वो एकदम बिल्कुल सही है, वो यहीं इसी एड्रेस पे रहता है, कोई भी उसके खिलाफ केस पेंडिंग नहीं है। हालांकि वो आपके आधार कार्ड से पता चल जाएगा। पुलिस को वेरीफाई करने के लिए आजकल ऑनलाइन सभी सिस्टम है साथियों। बच्चा साथियों आपका मेडिकल, तो मेडिकल आपको वहाँ पे जाने के बाद बता दिया जाएगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपका मेडिकल किया जाएगा जिसमें आपका पूरा चेकअप किया जाना है। जैसा कि यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है, इसमें आपको घर से कुछ नहीं करना है। ऑप्थेल्मो के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी आंखें हैं, आपका ईयर है, नोज है, आपका थ्रोट है, सब कुछ, ओरल कैविटी, सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। हालांकि ये सुपरफिशियली होता है, डीपली कुछ नहीं होता है साथियों। बता दें आपको, गायनिक अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए ये भी थोड़ा प्रोसीजर रहने वाला है, मामूली सा होगा, छोटा सा, कोई बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर ईजी टाइप का होगा साथियों। अगर कोई भी आपको फिर भी समस्या आती है तो इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर आप हमें कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।